काल से परिवर्तन कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक भक्त गुरु के चरण में पहुंचता है, गुरु से पूछता है कि हे गुरुवर, मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, क्या किया जाए कि जिससे मैं संसार के इन बंधनों से छूट करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करूँ। गुरु बड़े दयालु हैं, करुणावान होते हैं, प्रत्येक जीव का कल्याण करवाने वाले होते हैं। बस यही कहा कि संसार में जीव अनंत पर्यायों को जो धारण कर रहा है, क्योंकि उसने पर वस्तु को अपना मान रखा है, चेतन पदार्थ को भी अपना माना है और अचेतन पदार्थ को भी अपना माना है, और इसीलिए वह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जिसको हमने अपना माना वह क्या हमारा साथ देती है, चाहे वो चेतन हो या अचेतन। जिस घर मकान को आपने बनाया है वह आपको कहाँ तक साथ देती है, या परिवार के भरण पोषण करने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक पाप की क्रिया करके धन का उपार्जन जीव करता है, लेकिन वह पत्नी कहाँ तक साथ देती है? सच बात बताना। जब जीव की मृत्यु हो जाती है, जिसको आपने अपना साथी माना है, और वह साथ कहाँ तक देगी? द्वार का चौखट से बाहर साथ जाती है। आप कहोगे आज माता जी ने विषय ले लिया। वास्तविकता जीवन की समझनी है कि जिसको हमने अपना माना वह तुम्हारा साथ जब जाने कि शमशान घाट तक जाए तो वह स्त्री मात्र उस द्वारे तक ही साथ छोड़ देती है। वो जिस पुत्र के लिए कमाया इकट्ठा किया वह पुत्र शमशान घाट में सबसे पहले जाकर के चिता को अग्नि देने वाला वही होता है जिसके लिए तुमने पाप की क्रिया करके धन का उपार्जन किया। बस यही बात समझनी है कि पर को हमें अपना नाम मान करके हमें अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करना है, जिससे कि हम संसार के परिभ्रमण से छूट करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं। पर मकान किसी का अपना रहा, अभी क्लास चल रही थी तो उसमें विषय ही आया था कि नेम प्लेट लगा रखी है, ये किसका मकान है, किसका है, ऐसा लिख देते हैं ना कि ये भी तो मेरा है, अपना अपना नाम डाल दिया। लेकिन उसके पिता का जो नाम था वह पिता गया कि उसका नाम हटा करके पुनः अपना नाम लिख दिया। वह भरत चक्रवर्ती प्रशस्ति लिखने विजयात पर्वत पर गया। जब देखा कि मुझ जैसे चक्रवर्ती तो हो चुके हैं इस युग में, तो धन दरिया पैसा ये हमारे साथ न जाने वाला था, न साथ कभी गया किसी के और न कभी किसी के साथ जाएगा। साथ जाने वाला है तो इन भगवान की जो जीव आराधना कर लेता है, जो पुण्य का व्रत कर लेता है, पुण्य की क्रिया कर लेता है, वही उस जीव के साथ जाने वाला है। तो जो साथ जाना है उसकी यदि हम आराधना करते हैं, उसके प्रति हम अपनी आत्मा को लगाते हैं, तो संसार के परिभ्रमण से हम छूट जाएंगे। इसीलिए यह विधान करवाया गया है कि हम पूरे 24 घंटे कौन सी क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया होती है? पुण्य का बंधन जीव कम करता है और पाप की क्रिया में संलग्न रहता है, तो वह समय छोड़ करके हम जिससे परमात्मा से लौ लगा ले, तो जिसने एक बार परमात्मा से लौ लगा ली तो समझ लेना वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जो हमने पूर्व अवस्था में पाप की क्रिया कर रखी है, तो परमात्मा के समक्ष आकर के अपने पापों की एक बार आलोचना कर ले कि हे परमात्मा, यदि आप मुझे प्राप्त हो गए तो हम संसार से छूट जाएंगे। मांगते हैं, किससे मांगते हैं और क्या मांगते हैं, सारे विषयों को समझना है। तो परमात्मा के समक्ष क्या बात कहूँगी अपनी,
क्या बात कहोगे भगवान, एक छोटे से मकान में मेरा काम नहीं चल पा रहा है, कुछ मेरा मकान बड़ा सा हो जाए। मेरा पुत्र मेरा साथ नहीं देता, पत्नी मेरी सुनती नहीं है, व्यापार सारे ठप हैं, तो भगवान के सामने आकर के यही बात तो मांगते हो। जीवन की सच्चाई यदि आप स्वीकार कर लें तो यही बात है वास्तविकता में की है। किसी ने परमात्मा के समक्ष आकर के ये बात कही कि जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, परमात्मा जो गुण आपके अंदर विद्वान है वह गुण हमारे अंदर आ जाए, तो भगवान के समक्ष खड़े होकर के यही बात कहनी है, की सारी बातें मैं तुमसे कह जाऊंगी, तेरा साथ अगर मिल जाए मैं सब कुछ सह जाऊंगी। मैं नदियाँ हूँ तू सागर, तुझसे मिलना है मुझको, तू न मिला तो सच कहती हूँ, मैं प्यासी रह जाऊंगी। तो परमात्मा को पाकर के परमात्मा के जैसे बनना है, ऐसी भावना को उत्कृष्ट प्रत्येक जीव को बनाना है। बाहर से